हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अपने देश में चल रहे किसान आंदोलन की। यूट्यूब पे मैं देखता हूं कि कई कई प्रकार की न्यूज़ें आती हैं। कुछ लोग तो इस किसान आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ लोग इस किसान आंदोलन को दूसरा मूवमेंट दे रहे हैं। कोई खालिस्तानी कहता है, कोई आतंकवादी कहता है, कोई ये कहता है कि ये कांग्रेस की व्यक्ति हैं, ये पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तो पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं। तो ये सब बातें चल रही हैं। मैं जो सरकार ने किसान कानून लाए हैं तो ये क्या पूछ के लाए हैं? नहीं ना। जब कृषि कानून जो लागू हुआ था, उस समय जो संसद में बहस चल रही थी तो उन्होंने विपक्ष को बिल्कुल अनसुना कर दिया था। विपक्ष की बात सुन नहीं रहे थे क्योंकि उनको ये था कि मेरे पास पावर है, मेरे पास संख्या बल है और हम इसको पारित करवा लेंगे लोकसभा में। तो उन्होंने एक ध्वनि मत से इसको पारित करवा लिया और उस समय किसी भी देश के किसानों को या किसान संगठनों को बुलाकर मीटिंग भी नहीं की थी कि अगर वो ये चाहते कि ये मीटिंग हम करते, किसानों के संगठन को बुलाते कि हाँ भाई, हम इस प्रकार का कानून बनाने जा रहे हैं, इस पे राजी हैं कि नहीं हैं आप। तो ये सब चीज़ें जो आज हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं, तो ये स्थिति ना आने पाती अगर हम यही कदम पहले उठा लेते। जिन 40 किसान संगठनों से हम आज बात कर रहे हैं, इसी तरीके से हम पहले ही कानून बनाने से पहले ही इन संगठनों से बात कर लेते तो ये स्थिति ना होती और देश का जो समय जो भेजा जा रहा है तो ये ना जाया होता। आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, जैसे मेरे मुख्यमंत्री जी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आज बयान दिया कि आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो ये इस प्रकार के बयान ना आते। अब मैं बात करता हूँ कि एमएसपी की। एमएसपी ये है कि सरकार द्वारा एक नेट रेट निर्धारित कर दिए जाते हैं कि ये चीज़ इस मूल्य पर खरीदी जाएगी, इतने पैसे में खरीदी जाएगी और उस मूल्य पर किसानों की जो खरीदी होती है, किसानों से जो हम लोग खरीदते हैं, वो इस समय नहीं खरीद पा रहे हैं। तो व्यापारी इस पर एमएसपी पर खरीद नहीं करते हैं, जबकि एमएसपी के जो रेट है उसमें कम रेट पर खरीद करते हैं। जैसे 2150 रुपये के गेहूँ है तो इस पर नहीं करेंगे तो वो 14 या 1500 में या 1300 में वो फसल आने पर किसान से गेहूँ खरीदते हैं और फिर वो मार्केट में बिकता है जाके दुगने रेट में या डेढ़ गुने रेट में। तो वो व्यापारी लोगों को फ़ायदा होता है। सरकार को एमएसपी पर एक कानून बनाना चाहिए था कि हम जो रेट निर्धारित करें, देश की हर एक मंडियों में उसी रेट पर व्यापारी खरीदे और अगर वो खरीदता नहीं है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। हम लव जिहाद पर कानून बना देते हैं, हम 3 तलाक पर कानून बना देते हैं, लेकिन हम किसान का मेन जो एमएसपी है इस पर कानून क्यों नहीं बनाते?
अगर वाकई में हम ईमानदार हैं, अगर वाकई में सरकार ईमानदार है, चाहे कोई हो, अगर मैं हूँ, अगर ईमानदार हूँ तो इस पर बनाऊँगा। अगर सरकार ईमानदार है तो इस पर कानून बनना चाहिए। और वो कानून क्या बनना चाहिए कि कोई भी मंडी में कोई भी व्यापारी, कोई भी आड़ती एमएसपी पर जो सरकार द्वारा रेट निर्धारित किए गए हैं उनमें खरीद करेगा। और अगर किसी ने कम रेट पर खरीद की किसी भी किसान से, तो उस किसान को ये अधिकार है कि वो उस पर एफआईआर दर्ज करवा सकता है, या कम रेट पर खरीद करने की कोशिश भी करता है तब भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। ये कानून में होना चाहिए। तो तब ईमानदार सरकार कहलाती है, वरना ईमानदार सरकार नहीं कहलाती है। मैं यहाँ पर सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पिछली जो सरकारें रहीं उनमें भी यही कमी रही। 70 सालों में अभी तक किसी भी सरकार ने इस पर कानून नहीं बनाया, जबकि इस पर कानून बनना चाहिए। क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। वैसे भी आजकल बहुत से लोग कृषि छोड़ रहे हैं, खेती बाड़ी छोड़कर वो नौकरी कर रहे हैं। उसकी वजह एक यही है कि खेती बाड़ी करने में उनको आमदनी कम है, आमदनी इतनी नहीं हो पाती है, लागत ज़्यादा पड़ती है और आमदनी नहीं हो पाती है। और अगर इसी प्रकार से लोग खेती छोड़ने लगे तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत में स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम पैसा लेके घूमेंगे और हमको आटा दाल चावल और ये नहीं मिलने वाला। तो सरकार ऐसी स्थिति ना लाए, कोई भी सरकार, किसानों को सही दाम मिले। और अगर किसानों को प्रॉफिट होगा खेती में और उनको सही दाम मिलेंगे तो जो किसान खेती कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, और जो नहीं कर रहे हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, वो भी अपनी नौकरी छोड़कर खेती पर ध्यान देंगे कि हाँ भाई चलो अब खेती का जो करना अब फ़ायदेमंद है, अब हमको अच्छे रेट भी मिल रहे हैं और हमारा आमदनी भी अच्छी हो रही है, तो हम वो इससे प्रेरित होंगे और वो खेती का काम करेंगे, और जिससे उत्पादन हम लोगों का गेहूं का या चावल का बढ़ेगा। और अगर हम किसानों के साथ में इसी प्रकार से राजनीति करते आए या छल करते चले आए जो अन्य सरकारें पहले से करती चली आ रही हैं, तो वो दिन ऐसा दूर नहीं जब हम खाने के लिए भी मोहताज होंगे। या अमेरिका जैसे देशों में एक बार अपने पुराने उसमें जब लाल बहादुर शास्त्री जी अपने प्रधानमंत्री जी थे तो उस समय अपने देश में अकाल पड़ गया था, तो वहाँ पर अमेरिका ने गेहूँ भेजा था, सड़ा हुआ गेहूँ। जब सड़ा हुआ गेहूँ अमेरिका ने भेजा तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे उस समय के, तो उन्होंने लेने के लिए मना कर दिया था। तो अमेरिका ने कहा था कि आप लोगों की यही औकात है, आप लोगों की यही औकात है कि आप सड़ा हुआ गेहूँ खाइए। तो उन्होंने अपनी इसमें बेइज्जती समझी और उन्होंने उस गेहूँ को लेना बंद कर दिया कि हम ये गेहूँ नहीं लेंगे। फिर उन्होंने आह्वान किया था कि हर एक किसान एक टाइम भोजन करेगा यहाँ का नागरिक, और गेहूँ की उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। तब लोगों ने उस समय एक टाइम भोजन करना शुरू कर दिया था और गेहूं का उत्पादन बढ़ा दिया था उन्होंने, और आज हमारा देश गेहूं के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये सब बातें हैं, और ये नौबत ना आए, हमारी ये नौबत ना आए कि जैसी हमारी उस समय बेइज्जती जैसे अमेरिका ने की थी उस तरह की बेइज्जती दोबारा हो। तो सरकार को ईमानदारी से और
किसानों की बातों को सुनना चाहिए और एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए कि इस रेट पर ही खरीदारी हो, और अगर नहीं होती है तो जो किसान है वो कोर्ट जा सकता है और इस पर कार्रवाई व्यापारी के ऊपर हो सकती है। तो मेरे वीडियो बनाने का और अपने विचार रखने का मन हुआ था, तो मैंने आप सभी लोगों के सामने विचार अपने रखे। और अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगे हों तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये चैनल वैदिक ज्ञान के नाम से है। और इस पे और भी कई ऐसे वीडियो आते हैं धार्मिक, वो आपको धार्मिक बातें सुनने को मिलेंगी। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय मनीष जी।